जय हिंद दोस्तों, आज हम राजेंद्र वर्मा खुबड़ू के उस किस्से की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जिन्होंने पहले पेंसिल से स्केच बनाए, उसके पश्चात में उसमें कलर भरते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया, एडवांस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए इन्होंने एक वैक्यूम पेन आता है, उसका प्रयोग करना कैसे सीखा। आज हम इसी कहानी को इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। राजेंद्र जी बताइए ज़रा ये कि वो ऐसा किस्सा वो कौन सा है जब आपने जो इस वैक्यूम पेन का प्रयोग शुरू किया। अरवाना जी, जब बतौर कार्टूनिस्ट मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त मैं मैनुअली हाथ से पेपर पे बनाया और बना के उसी में वाटर कलर डालता था। बड़ी दिक्कत होती थी जी। और मैं सौंप देता था। इस तरह से छपते थे। धीरे धीरे जैसे कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब ये दौर ऐसा है कि यदि आप उससे अपडेट नहीं रहेंगे तो आपको पिछड़ा मान लिया जाएगा। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं होता था और उस वक्त संपादक ने मुझे कंपेल किया कि आप मोबाइल ले लीजिए। मैंने कहा कि मैं इसको, ये समस्या है, मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने कहा, उनका बोलना ये था कि यदि आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे खुबड़ू जी तो आप पिछड़ जाएंगे। तो आज इस चीज़ को कि इस तरह से मैं जैसे पहले, अब धीरे धीरे मैंने इसको एडॉप्ट किया। इसको एडॉप्ट करने के पीछे ये बात जो ना इतनी रोचक है कि जब मैं कार्टून बनाता था पहले, तो सबसे पहले तो पेंसिल स्केच से उसको तैयार किया। जी, पेंसिल स्केच मैं मानता हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए पहले पेंसिलिंग करना जी बहुत ज़रूरी होता है जी, यदि आप उससे हाथ से बनाते हैं। और पेंसिलिंग इस पर भी हो सकती है, उसका भी मैंने खोज कर लिया है। अच्छा, हाँ, मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो वो किस तरह से कि मैंने पेंसिलिंग की, उसके बाद फिर पेन से उसके ऊपर जो इंक से बनाया और फिर स्कैन करने के लिए ज़रूरी होता है कि भाई उसको पेंसिलिंग को मिटा दिया जाए। तो उसको मिटाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता था, टाइम लगता था। तो धीरे धीरे इस समस्या से निजात मिली। कंप्यूटर मैंने सीखा, वो कंप्यूटर उसमें ऑफिस में प्रयोग करने के लिए लाए गए, मस्ट कर दिया गया कि भाई आप सब सीखिए। मेरा कुछ विषय अलग था, मुझे भी उसकी भी एक मैं बताऊंगा आपको किस तरह से मैंने सीखा, किस तरह से किसने सिखाया। तो परवाना जी, धीरे धीरे मैंने कंप्यूटर सीखा। माउस से मैंने बनाना तो था नहीं, लेकिन मैं कलर वलर सब कंप्यूटर में डालना शुरू कर दिया। मेरी समस्या का हल हुआ। अब मेरी साइड में ऑफिस में एक बंगाली आर्टिस्ट थे, डिज़ाइनर थे, वो कार्टून भी बना लेते थे। तो वो वैक्यूम पेन का इस्तेमाल करते थे इसका। और मेरे लिए एक बहुत ही विचित्र बात थी, मैं तो सिर्फ माउस पकड़ना ही सीखा था, कुछ ढंग से उसमें कार्टून कलर इसमें डाल देता था। लेकिन जैसे ही मैं उसको बनाते हुए देखता था, मुझे आश्चर्य होता था। मैंने कई बार उससे आग्रह किया कि मुझे भी सिखा दे यार। लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं था, दुराग्रह था या क्या था, उसने मुझे नहीं बताया। आप उसके कंपटीटर थे ना? जी, बस ये, क्योंकि मैं किसी को कंपटीटर नहीं मानता। मैं ये सोचता हूँ कि सब मेरे जैसे ही है। ठीक है। तो इसलिए ये मैंने कई बार उससे जो ना प्रार्थना की, लेकिन नहीं सिखाया। तो बाई चांस वो किसी कारण से बाहर चला जाता और उस वैक्यूम पेन को यहीं छोड़ के चला गया। अच्छा। और जब मैं उसको बोलता था कि मुझे सिखा दे, तो उसका एक ही वाक्य होता था, बंगाली था वो, हो गया था। मैंने कहा कि यार मेरे को भी थोड़ा सा बता दो इसके बारे में। नहीं, इधर तुम नहीं कर पाएगा। तो ये बंगाली भाषा है, मुझे अच्छी लगती है वैसे उसकी बोलने। तो मैंने उससे कहा भाई कौन ऐसा काम तो दुनिया में कुछ है ही नहीं कि मैं नहीं सीख सकता, जो हरियाणा के ना कर सके। जी। तो सर मैंने एक दिन उसको प्रयोग किया। बाकी फाइल वाइल निकाल के जिस तरह से ये मैंने खोली हुई, जरा एक स्केचिंग दिखाओ जरा दोस्तों। अभी आप ऑनलाइन जो है ना बिल्कुल इसको देखिए कि विश्वविख्यात कार्टूनिस्ट राजेंद्र वर्मा खुबड़ू आपको लाइव जो है कार्टून बना करके दिखाएंगे। अब जैसे ही मुझे उसका जो ना ये वैक्यूम पेन प्राप्त हुआ, वो बाहर गया हुआ था लगभग 1-2 घंटे के लिए। तो मैंने उस पर बनाना शुरू किया। तो क्योंकि माउस पर नहीं कर लेता था, तो मैंने तो इसका प्रयोग करना शुरू किया, तो बड़ा मजा आया। तो मैं आपको अपना कैरेक्टर ही बना के दिखा देता हूँ, कार्टून पात्र।
अच्छा, चोटी वाला तैयार होने लग रहा है जी। ये चोटी इसकी अब बाद में कई दर्शकों ने भी, कभी पाठकों ने भी इसकी चोटी पर काफी गहरे धार्मिक सवाल किए थे परवाना जी। हाँ। क्योंकि खुराफाती लोग भी दुनिया में भरे पड़े हैं। अब आर्टिस्ट जो है वो तो अपनी मर्जी से जो क्रिएट करता है, जो करता है, लेकिन उसको रंग दूसरा दे देते हैं बाद में। अच्छा। एक मुझे याद है, एक मित्र ने मुझे जो ना इस विषय पर सवाल किया कि आपने चोटी वाले का ही कैरेक्टर क्यों बनाया। इसका मतलब उसने क्या कि इस बात को पंडितों से जोड़ दिया, ब्राह्मणों से जोड़ दिया। और मुझे सच बताऊं कि ऐसे लोगों से बहुत नफरत होती है जो एक सीधी सादी बात को जो ना धार्मिकता से या किसी और रंग में दे देते। अब मैंने कहा भाई ये तो मेरा पात्र है और इसके पीछे की भी एक कहानी, क्यों मैंने इसको किया, क्रिएट किया, बताइए बताइए। तो ये दरअसल जब मैं बतौर कार्टूनिस्ट सिलेक्ट हुआ एक अखबार में, अच्छा। तो मुझे बोला गया कि अब आप हरियाणवी पात्र बनाइए जो ज़मीन से टच करता हुआ। अब निश्चित रूप से कि हरियाणवी टच तो तभी आएगा जब धोती कुर्ता हो, और धोती कुर्ता मैंने इसको पहनाया। पहनाने के बाद इसकी चोटी मैंने इसलिए रखी कि भाई बुद्धिमत्ता का प्रतीक है चोटी, चाणक्य है, चाणक्य है जी। तो इस बिल्कुल इसी शक्ल का एक हमारे ऑफिस में पानी पिलाता था पियून, गांव बल्ला से। अच्छा। उसका नाम दिलबाग था। अच्छा। और मैं उसकी शक्ल को अक्सर देखता रहता था कि बड़ा विचित्र सा लगता, हंसता है तब भी। मेरे पास उसके भी फोटो हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने उस कार्टून, उसकी जो ना शक्ल को इसमें इंगित किया, उसके कुछ लेके। चोटी तो अपनी क्रिएटिव हो गई, बाकी फेस एक्सप्रेशंस मैंने उसके लिए तब ये कार्टून पात्र बना। अब उस बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई ये आपने ब्राह्मणों को ही तवज्जो दे दी। तो मैंने कहा कि भाई शूद्र या जाट या सुनार या और कोई जाति अगर इस चीज के लायक हो तो बताइए, मैं उसको बना दूंगा। भाई यहाँ पर ब्राह्मण का या जातिवादिता का कोई सवाल है ही नहीं, विद्वत्ता का है, विद्वत्ता का है। और चाणक्य को हम प्रतीक मानते हैं बुद्धिमत्ता का। तो इसकी मेरे कैरेक्टर की चाणक्य की तरह से बातें हरियाणवी भाषा में ठेठ में होंगी, ये मैंने जो ना खूब प्रयोग किया। और ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि हरियाणा में बढ़ चढ़ कर लोग इसका जो ना पसंद किया जाता है। तो मैंने आपको ये दिखाया है। अच्छा, इसके साथ में कुछ और भी है अभी बनाया, कहना क्या चाह रहा है आपका पात्र? ये दरअसल मैंने तो ये इस पे वैक्यूम पेन के प्रयोग के बारे में बताइए। अच्छा। वैक्यूम पेन का प्रयोग कैसे किया जाता है, तो इस तरह से मैंने इसमें स्टार्ट किया। यानी आज मैं वैक्यूम पेन पर ये सब कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर ही अगर जो हम कुछ एक पूरा कंप्लीट इसका कार्टून तैयार कर दें जी, और सिर्फ आपका पात्र ही रह जाए, आपका जो पात्र चोटी वाला है सिर्फ वही हो, और आप इसको कंप्लीट एक कार्टून के शेप में देना चाहते हैं जी, या कुछ भी आप इसके सामने देना चाहते हैं, तो आज की तारीख में अभी आप क्या दोगे? ये तो परवाना जी जैसे मुद्दे के हिसाब से चलता है। आज क्या मुद्दा आपके जहन में? आजकल तो मुद्दा घूम फिर कर तो कहना, कुछ तो विखंडित से मुद्दे हैं, इतने प्रॉपर हैं जो आपके जहन में आ रहा है कोई भी। अब आज मैंने खबर पढ़ी थी, आंदोलन से संबंधित ही। चलो हाँ ठीक है। आंदोलन ये जो चल रहा है इसमें किसान आंदोलन, उसमें दारू जो हथियार और बहादुरगढ़ की खबर है कि हथियारों सहित कुछ बंदे ऐसे थे जो पकड़े गए इस आंदोलन में। अच्छा। हाँ, उनके पास काफ़ी खतरनाक हथियार थे और वो उसमें शामिल हैं, इसमें किसान आंदोलन में। अच्छा। तो अगर मैं चाहूँ इस पर बनाना, तो उसमें मैं क्रिएट करना चाहूँगा। उसमें मेरी इमेजिनेशन आती है कि भाई हल है, जैसे किसान का हल होता है, उसको दिखा के उसको AK-47 का जो ना शक्ल दी जाए। क्या बात है। तो निश्चित रूप से देखिए परवाना जी, वो जो है ना उसमें इस तरह के आपराधिक तत्व हम मानते हैं कि मुद्दे ठीक है भाई, उनको लगा है कि भाई ये उठाने चाहिए, उठाए हुए हैं। तो उसके बाद यदि फिर आपराधिक तत्व, असामाजिक तत्व जो इस किसान आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं,
अच्छे रास्ते से, तो वो गलत है, गलत हो रहा है। चलिए दोस्तों, ये आपने देख लिया हमारे राजेंद्र वर्मा खोबड़ू कार्टूनिस्ट का, आपने कार्टून का पात्र जो आपने देखा, इन्होंने बना करके दिखा दिया और इसके पीछे की कहानी भी इन्होंने बताई कि ये पात्र का जन्म कैसे हुआ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ में, हम फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नई कहानी के साथ में। दीजिए इजाज़त, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना। जय हिंद दोस्तों, मैं राजेंद्र वर्मा खोबड़ू, जिसे अभी तक आपने सिग्नेचर के रूप में देखा, आज आपके सामने हूँ। मुझे हर रोज़ प्रातः 8 बजे सत्य साधना ज्ञान ज्योति दर्पण पर देखेंगे। ज्ञान ज्योति दर्पण वेबसाइट पर, फेसबुक सत्य साधना पर नियमित रूप से हम मिलेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें, और हाँ, इसके साथ आप इसे शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अनछुए पहलुओं पर हम मिलते हैं, मनोरंजन भी करेंगे उसके साथ, और आपको कार्टून बनाने की कला से भी अवगत कराएंगे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हम ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसका सीधा संपर्क आपके फोन से हो जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देश और दुनिया की खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट ssgjdnews.com पर लॉगिन करें।